इंस्पेक्टर साहब, मेरी एफआईआर लिखिए। बाजार से हफ्ता वसूल करना, सरकारी जमीनों पर कब्जा करना, मारपीट, बलात्कार, सारे अपराध किए हैं इसने। इसके खिलाफ गवाह भी मैं और सबूत भी। जब मैंने इससे पूछा भैया तुम ये सब क्यों करते हो, तो इसने मुझ पर हमला किया। ये देखिए मेरे चेहरे के निशान, काफी नहीं है। अब तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। एक एमएलए पर कातिलाना हमला किया है इसने। केस बनाकर चालान कीजिए। रुक जाओ भागवत। ये तो ऐसे नाम ले रहा है जैसे आपका साला या ससुर हो। जवान काबू में रख रवि कुमार। भागवत, बादशाह हमारा आदमी है, उसे छोड़ दे वरना मैं तुझे ट्रांसफर करवा दूंगा, वर्दी उतरवा दूंगा। लेकिन मिस्टर कृपा शंकर, एक्स एमएलए, अब इस इलाके में ऐसा नहीं होगा। यह थाना तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। इतनी जल्दी उड़ना मत सीखो, थक कर जमीन पर गिर जाओगे। तुम अभी पैदा हुए हो राजनीति में, और हम इस अखाड़े का उस्ताद हूं। ई मत भूलो कि सरकार आज भी हमरा पार्टी सरकार कोई भी हो, अब आप एमएलए नहीं रहे। घाघर भर गई आपके भ्रष्टाचार की, इसलिए जनता ने सर से उतार कर अपने पैरों पर फेंक दिया। एमएलए जनता का प्रतिनिधि है, उसके सुख दुख का साथी। लेकिन आपने तो उन तीनों अक्षरों का मतलब ही बदल दिया। एम फॉर मर्डर, एल फॉर लूट, ए फॉर एट्रोसिटीज, यानी हत्याचार। रवि कुमार, चिल्लाओ मत मिस्टर कृपा शंकर। थोड़ा इलेक्शन का जीत गए, तुम अपने आप को तुम समझने लग गए। कृपा शंकर से टकराने का अंजाम जानते हो तुम? अंजाम से डरा रहे हो? ये मत भूलो कि राजनीति मेरा बिजनेस नहीं, मेरी जिम्मेदारी है मिस्टर कृपा शंकर। मेरी जिम्मेदारी जो मैं हर हाल में निभाऊंगा। और याद रखना, मेरे रास्ते की रुकावट बनने की कोशिश मत करना। सर, मैंने पता करवाया है, नया विधायक रवि कुमार उसी मास्टर का बेटा है जिसने आपके सुपुत्र को नकल करते हुए पकड़ा था, और आपने उस मास्टर का ट्रांसफर और डिमोशन एक साथ करवाया था, मास्टर विद्यापति। ओहो, अब बात बनती नजर आ रही है। पाले, प्रमोशन करवा देते हैं। तुम एक काम करो, रवि के पास हमारा प्रपोजल लेकर जाओ। पांडे, पांडे, ये है मिस्टर पांडे, पीए टू मिनिस्टर जी। नमस्कार विधायक जी। हाँ नमस्ते, कहिए। वो मंत्री श्री दंड पानी ने मुझे आपके पास भेजा है, कुछ अकेले में बात करने के लिए। जो कुछ कहना कहिए, ये मेरे मामा जी है। और पीएम भी आप भाई साहब बैठिए, देखिए यू टॉक, बेझिझक टॉक। वो मंत्री जी ने जीत की बधाई के साथ संदेश भेजा है। वो आपके पिताजी को प्रमोशन दे रहे हैं। आपके मंत्री जी मेरे पिताजी पे इतने मेहरबान क्यों हैं? हाँ टॉक। वो क्या है ना कि कुछ गलतफहमी के कारण मंत्री जी ने आपके पिताजी का डिमोशन करवाया था। हाँ, गलती मंत्री जी की और पनिशमेंट जीजा जी को। मामा तुम चुप रहो, सीधे खड़े रहो। आप कुछ और कहना चाहते हैं? जी हाँ, देखिए मंत्री जी ने आपके लिए एक प्रस्ताव भेजा है। आपके साथ आज 20 एमएलए हैं और आप किसी पार्टी से जुड़े हुए भी नहीं हैं। तो मंत्री जी का ये विचार है कि अगर आपके 20 एमएलए उनको सपोर्ट करें तो मंत्री जी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। अच्छा अच्छा, इसके लिए आपके हर साथी को 5-5 लाख मिल सकते हैं और आपको 10 लाख रुपए। 10 लाख? हाँ, यह है 5 लाख एडवांस। मंत्री जी ने 5 लाख एडवांस में भेज दिए। वाह पांडे जी वाह, इसी मौके का तो इंतजार था। आज एमएलए बनने का असली मजा आया। इसका मतलब है कि मंत्री जी का प्रस्ताव आपको मंजूर है? अरे 16 आने मंजूर है। आप एक काम कीजिए जी। कल सुबह ठीक 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लीजिए। हाँ। शहर के हर अखबार के लोग होने चाहिए। मैं सबके सामने मंत्री जी के सपोर्ट का ऐलान करूंगा। ठीक है पांडे जी? ठीक है। हाँ, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू। हाँ, जाइए जाइए। भांजे, हाँ? ये सब क्या हो रहा है? ये पक चिक पक लैले हो रहा है। हाँ? विधायक जी आइए प्लीज कम प्लीज। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। नमस्कार नमस्कार। सब लोग आ गए? नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, सकाल और सामना के भी सब लोग आ गए ना? नमस्कार मंत्री महोदय। नमस्कार रवि कुमार जी। मंत्री जी, पत्रकारों का सारा परिवार आ गया है। कहिए, आप क्या घोषणा करना चाहते हैं?
मित्रों, रवि कुमार जी आज यहां पे एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहे हैं। इन्होंने ये फैसला किया है कि इनका पूरा समर्थन मेरे साथ है। एक मिनट मंत्री महोदय, यह घोषणा मैं खुद करना चाहता हूं ताकि मुंह से निकली बात कानों तक पहुंचते पहुंचते बदल ना जाए। दोस्तों, मंत्री जी ने मुझे ऐसा प्रस्ताव दिया है कि अगर मैं मुख्यमंत्री को उनके पद से गिराने में उनका साथ दूं तो ये मुझे 10 लाख रुपए देंगे। मुझे ले लेने चाहिए ना? कुछ साल पहले मेरे पिताजी ने मंत्री जी के बेटे को नकल करते हुए पकड़ा था। इन्होंने मेरे पिताजी का डिमोशन और ट्रांसफर करवा दिया। आज ये कहते हैं कि उन्हें हेडमास्टर बना देंगे अगर मैं इनका साथ दूं तो। रवि, तुम जानते हो किसके बारे में बात कर रहे हो? पूना के एक भाजी बेचने वाले के बारे में बात कर रहा हूं, जो एक सरकारी अस्पताल में 1947 में पैदा हुआ था, बिना एक पैसा खर्चा किए हुए, जो नेताओं की हर तरह की सेवा कर करके आज मंत्री के पद तक पहुंच गया। तुम एक मंत्री का अपमान कर रहे हो इन पत्रकारों के सामने? सारी जनता के सामने करूंगा। एक धोखेबाज, बेईमान, जनता के विश्वास को छलने वाला सम्मान की बात कर रहा है। तुम हमें 5-5 लाख में खरीद कर सब क्या करना चाहते हो? कि किसी विधायक की कोई आत्मा समान नहीं है? बाजार में बिकने वाला सामान है। दोस्तों, हम वैश्याओं को गिरी नजर से देखते हैं क्योंकि वो शरीर का सौदा करती हैं। बताइए, इन जैसे नेताओं को किस नजर से देखा जाए जो ईमान का, जमीर का, जनता के विश्वास का और देश का सौदा करते हैं। बस रवि, बहुत बोल चुके तुम। अभी बाकी है मिस्टर टनपानी। बैठो रहो इस कुर्सी पर। कुर्सी पर बैठने का बहुत शौक है ना? अब मेरी बात सुनो। तुम हमारे लिए उस नपुंसक पति की तरह हो जिसका राज अपनी पत्नी पर पहली रात ही खुल गया। मैं पत्रकारों को यह बताना चाहता हूं कि मैं राजनीति में नया हूं और ये बहुत पुराने घाघ हैं। ये मुझे और मेरे परिवार को मरवा भी सकते हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं डरने वाला नहीं हूं। ये लीजिए अपने 5 लाख रुपए, अपनी समाधि पर मार्बल लगाने के काम आएंगे। Yeah.